अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, इरफान जर्शी इस वक्त मौजूद हैं फिरदौस कॉलोनी में। और यहाँ टाइल्स का हब है और हम यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद अली ट्रेडर्स, जो सबसे बड़ा होलसेलर है कराची में। और तमाम गोली मार के जितने भी 100 दुकानें रिटेलर्स की मौजूद हैं, सब यहीं से परचेज़ करती हैं और फ़रोख्त करती हैं। चलते हैं, देखते हैं इनके पास क्या डिज़ाइन है, क्या रेट्स चल रहे हैं आजकल और क्या ट्रेंड चल रहा है। चलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं। और ये मोहम्मद अली हैं और इन्हीं का ये आउटलेट है और इनके पास बेशुमार किस्म के डिज़ाइंस टाइल्स के मौजूद हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या रेट चल रहे हैं। ये भी इनके लिए फेमस है कि ये 1 मीटर से लेके और 1 कंटेनर तक माल देने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अली भाई, ये बताइएगा कि आपके पास कौन कौन से टाइल के साइज हैं, आजकल ट्रेंड चल क्या रहा है। लोग ये देखना चाह रहे हैं कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है और कौन से ज्यादा सेल हो रहे हैं टाइल्स आपके पास, कौन से शेड्स ज्यादा चल रहे हैं और क्या प्राइसेस हैं, और ये टाइल्स को किस किस्म के हैं, किस कंपनी के हैं, किस ब्रांड के हैं। ये तमाम डिटेल्स आप बताइए ताकि लोग आपके पास आएँ और ये परचेज करें और अपने घर को सुहाना बनाएं। जी इरफान भाई, अभी तो ज़्यादातर जो ट्रेंड है वो 2x4 का है। 2x4 से मुराद 600x1200 उसको 2x4 अमूमन कहा जाता है, लेकिन 2x4 नहीं होता, हल्का सा कम साइज़ होता है, उसको 600 1200 हम लोग कहते हैं। तो 600 1200 साइज़ के अंदर आपको काफ़ी डिज़ाइंस मिल जाएंगे। उसको लगाने का तरीक़ेकार बेसिक इस तरीके से होता है कि जैसे मिसाल है, ये क्रैकर वाइट टाइप का कलर है, ठीक है। अगर आप बाथरूम के अंदर इसको अप्लाई कर रहे हैं तो क्रैकर वाइट आप लगाएंगे इस तरीके से कि 3 दीवारों पे आप क्रैकर वाइट लगाएंगे और फ्लोर भी क्रैकर वाइट का लगाएंगे। उसके साथ डार्क कलर ले लेंगे, एक दीवार पे डार्क कलर आप ले लेंगे। तो इस ये तरीके साइज कौन सा है ये 600 1200 कहलाता है। इस तरीके से ये होता है। अच्छा, इसमें लाजमी नहीं है कि आपने इसी तरह चॉइस करनी है। अब अगर आप अमेरिकन बाथरूम देखते हैं तो अमेरिकन बाथरूम के अंदर सिंगल कलर चलते हैं, जो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ट्रेंड कम है, लेकिन ये है कि लोग लगा रहे हैं वो भी। उसमें सिंगल कलर की आप कोई भी चॉइस करते हैं और पूरा बाथरूम उस कलर के ऊपर आप उतारते हैं। ये 2 3 तरीके कार हैं। और अगर आप एक लीस्ट बजट की बात करो तो लीस्ट बजट के अंदर सिर्फ 12 24 मार्केट में बिकता है, जो बिल्डर क्वालिटी हम जिसको हम कहते हैं, तो वो 12 24 के अंदर आता है। बाकी अगर वो स्टैंडर्ड साइज़ है वो एक, लेकिन जो 2x4 है वो थोड़ा सा जो है ना वैल्यूएबल साइज़ है और अच्छा साइज़ है। उसको जो है ना लगाने के बाद आपका घर प्रीमियम हो जाता है और मज़ीद। अच्छा, और ये बताएं कि इस वक्त रनिंग साइज कौन सा है आपके पास, जो लोग आ रहे हैं आपके पास, और कौन से शेड्स ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जो आपके पास हैं और बाकी शॉप्स पे और दूसरी जगहों पे मौजूद नहीं। इस वक्त जो ज़्यादातर जो साइज़ हमारे पास मौजूद है और मार्केट में भी डिस्प्ले पे लगा हुआ है, वो ज़्यादातर 2x4 का ही आपको साइज़ मिलेगा और सेकंड नंबर पे 16x32 मिलेगा। आपने डिस्प्ले लगाया हुआ है, ये डिस्प्ले का कौन सा साइज है और क्या इसका मीटर का हिसाब है। और ये सबसे पहले मुझे बताएं कि अब ये कौन सी ब्रांड है, जैसे मार्केट में तरह तरह की ब्रांड्स बिक रही हैं टाइल्स की, तो मैन्युफैक्चरर कौन है, कहाँ से टाइल आ रहे हैं, ये भी जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। ठीक है, ये अव्वल तो 600 1200 मैट कहलाता है, ठीक है। और ये सेमी मैट होता है, ये रस्टिक मैट नहीं होता, मतलब कि ये जो है ना कोई भी दाग धब्बा पकड़ेगा नहीं। पहली चीज़ इसके बारे में, इसकी जो पैकेजिंग होती है 1.44 की होती है और 2 पीस होते हैं। इसको लगाने तक का तरीक़ेकार वही सेम है जो ग्लॉस का है। आप एक दीवार इसकी ले लें, मोटिफ की ले लें, बकाया जो 3 दीवारें और फ्लोर है वो इनमें से किसी, और इसको मजीद कोई आपके जहन में कोई इस तरह इसको कस्टमाइज़ करने का आपके पास आइडिया है तो आप इसको वो भी कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हो गई इसको लगाने का तरीका। दूसरी चीज़ ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसलाबाद की है, लेकिन बना रहे इसको चाइनीज़ हैं, सप्लाई इसको चाइनीज़ कर रहे हैं, टोटल चीज़ें चाइनीज़ के हाथ में। इन शॉर्ट ये इसको हम पाक चाइनीज़ स्टाइल कहते हैं। जो सी पैक के दौरान यहाँ पे फैक्ट्रीज लगी हैं उनका माल है ये, इसका ये मामला है। और यहाँ पे टोटल 4 से 5 चाइनीज़ कंपनी है, जिसमें चारों का माल आपको हमारे पास मिल जाएगा। टाइम सिरामिक्स, क्विंचैंग सिरामिक्स, ओरियल सिरामिक्स, स्वामी सिरामिक्स, इन सब का माल आपको वहाँ पर ईजिली मिल जाता है। और कितना माल आप बंद गो में दे सकते हैं। ठीक है, अव्वल तो ये होता है कि आपको माल, जैसे मिसाल है ये माल चाहिए
तो अगर ये हम पहले स्टॉक इसका चेक करेंगे कितना अवेलेबल है, मिसाल है आपको 200 300 400 500 डब्बा चाहिए तो वो मिल जाता है इजीली। लेकिन अगर मिसाल है आपको चाहिए कंटेनर, तो कंटेनर के लिए आपका एक टाइम लिमिट होता है 7 to 10 डेज का। उसके अंदर आपका कंटेनर आप जिस भी साइट पे आपको बोलेंगे वहाँ डिलीवर हो जाएगा, मगर उसके मुताबिक आपको कंटेनर का ऑर्डर भी बनाना पड़ेगा। तो ये कंटेनर जो है कराची में किसी भी एरिया में या पाकिस्तान में और शहरों में पूरे पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कहीं पे भी आप कंटेनर पूरे पहुंचा सकते पूरे हैं इसका। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी आप एरिया में बोले पहुंचा सकते और इसके रेट मुख्तलिफ होंगे, कंटेनर के रेट डिफरेंट हैं। अगर पर मीटर लोग लेते हैं या जो छोटे अपने वॉशरूम या किचन बनाने के लिए आपके पास आते हैं उसके रेट डिफरेंट होते हैं। हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली फ़र्क आएगा। 3 तरह के रेट होते हैं। एक वो रेट होता है जो रिटेल का रेट होता है जो आपको शॉप्स पे मिलेगा, एक रेट होता है गोडाउन का जो आपको हमारे पास से मिलेगा, फिर एक रेट होता है कंपनी का जो आप कंटेनर लगाएंगे तो आपको कंपनी का रेट मिलेगा। इतनी 3 रेट्स पे मार्केट में काम होता है। ठीक है। ये इस तरीके अच्छा, का ये है। कितना डिफरेंस आता है कि दोस्तों जब मैंने टाइल्स लिए अपना गोलीमार मार्केट से, तो आप जब भी गोलीमार मार्केट आप टाइल्स लेने जाते हैं उनके पास डिस्प्ले मौजूद होता है, वो आप पसंद करते हैं, अब वो रेट तय कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो मोहम्मद अली भाई के पास आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप उन्होंने 1500 रुपये मीटर के डिसाइड हुआ है रेट, तो यहाँ से आपको 1300 रुपये 1250 रुपये मीटर मोहम्मद अली भाई के पास से वो लेते हैं और जो डिफरेंस होता है कमीशन लेके आपको सेल कर देते हैं। मेरा आने का मकसद मोहम्मद अली भाई के पास यही है कि ये सबसे बड़े होलसेलर हैं इस पूरी मार्केट के अंदर। आप डायरेक्ट यहाँ आके और अपने पैसे सेव कर सकते हैं और बहुत नए ट्रेंड्स की जो टाइल्स आजकल ट्रेंडिंग टाइल्स चल रही हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं और ये आपको बहुत बेहतर गाइड भी करेंगे। इनके पास लेबर सर्विस भी मौजूद है। और जी मोहम्मद अली भाई, देखें, रही बात है डिस्प्ले की, मार्केट के अंदर अब जो पूरे कारोबार के हालात हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ, ज्यादातर लोग जो है ना वो यहाँ पर मीटर में जो है ना वो थोड़ी बहुत चोरी करते हैं। जैसे मिसाल है, उन्होंने मेरे से माल परचेज करा थोड़ा सा महंगा, आगे क्लाइंट को बेच दिया सस्ता। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे अक्सरियत और काफी जगहों पर जिनको नहीं पता कि मीटर में कितने पीस आते हैं, मीटर में कितने बॉक्सेस आते हैं, और वो सिर्फ रेट के पीछे भाग रहे होते हैं कि मिसाल यार फला जगह पे रेट मिला है 1600 का, अब मेरी टारगेट क्या है, मुझे 1500 में लेनी है। अच्छा, एक चीज का बाज़ औक़ात ये होता है कि इत्तेफाक ये होता है कि उसका रेट ही 1600 रुपए का है, लेकिन जब क्लाइंट 1500 रुपए के पीछे भागेगा तो उसको नुकसान हो जाता है कि यार उसके साथ जो है ना दुकानदार डंडी मारता है मीटर के अंदर। लेकिन अमूमन ये होता है, जैसे मिसाल है जेन्युइन दुकानदार के पास अगर वो गया है तो उसका रेट हमसे 50-100 रुपए ऊपर होगा और हमारा रेट में 50-100 रुपए का डिफरेंस आएगा। ये तरीकेकार है। लेकिन अभी जो है ना ज्यादातर मार्केट में चोरी का हिसाब किताब यहाँ पे बहुत फैक्ट आ गया है। आप कहीं से भी अगर माल परचेज करें, हमारे पास से परचेज करें, आपको ये पता होना चाहिए कि बॉक्स में पीसेस कितने आते हैं और 1 मीटर में कितना माल आता है। इसकी कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। और होलसेल में आप कितना डिफरेंस है, यानी जो रिटेलर्स बेच रहे हैं यहाँ पे तकरीबन 100-150 दुकान मौजूद है यहाँ पे और पूरा कराची यहीं से परचेज करता है मोस्टली, तो कितना फर्क आ जाता है? मिसाल के तौर पे अगर कोई 1500 रुपए मीटर पे वहाँ पे बात डन हो जाती है तो वो फिर आपके पास आते हैं, क्योंकि माल तो यहीं से उठाते हैं, वो वहाँ पे गाड़ी दे देंगे आपको, ड्राइवर दे देंगे कि यार वहाँ से ये माल उठा के इनके साथ आपने इनके वेन्यू पे, इनके घर पे या जो भी लोकेशन है वहाँ पहुँचा दे। तो कितना डिफरेंस आ जाता है? देखें, अगर कोई जेन्युइन तरीके से आपको माल दे रहा है और इसमें बिल्कुल हिसाब टू हिसाब, मीटर टू मीटर अगर आपको माल दे रहा है, तो वो अगला दुकानदार 50 से 100 रुपए हमारे मीटर पे रख के कमाएगा लाजमी। और अगर इससे ज्यादा भी कमा सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी स्किल्स के ऊपर कि आपसे उसने किस तरह की डीलिंग करी है। लेकिन रही बात यहाँ पे अब जो ज्यादातर ट्रेंड है ना, वो क्या बोला जाए कि कॉस्ट टू कॉस्ट माल दिया जा रहा है। मिसाल जितने रेट में हमसे खरीदा उतने का ही आगे दे दिया, मगर वो घुमा कहाँ पे रहे, जो मैंने आपको पहले बताई बात, अमूमन माल में थोड़ी सी शॉर्टेज कर दी। ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपका 1 टाइल कम है या 5 टाइल कम है, आपको अंदाजा नहीं होगा। आपने तो मीटर का हिसाब वो ले रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि 1 मीटर में कितने पीस आ रहे हैं। बिल्कुल। और ये मोहम्मद अली भाई आपको बताएंगे कि डब्बे पे कितना लिखा हुआ होता है और आपको किस तरीके से चेक करके वो चीज परचेज ये सबसे बड़ी इरफान भाई डार्क रियलिटी है कि जो नाप तोल में कमी के बारे में बताया गया है, जो मार्केट्स में होता है। अब जैसे मिसाल है, हमारी मार्केट ये स्क्वायर मीटर पे काम करती है, ठीक है, तो स्क्वायर मीटर की जिसको कैलकुलेशन आती है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो बिल्डर हो, यहाँ तक तो लोगों को आती है। लेकिन जो एक आम सीधा साधा क्लाइंट होता है जो अपने घर का बाथरूम बनाने खड़ा होता है, उसको नहीं पता होता कि कितना मीटर में कितना माल आता है, वो बेचारा यहाँ फंस जाता है आकर। और ये भी मुझे बताएं कि कराची में इतना कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो इतने बिल्डर्स सारे ये काम कर रहे हैं, तो
उन बिल्डर्स के लिए आपको क्या मैसेज है कि वो अगर ये वीडियो देखें और आपसे रब्ता करें तो आप क्या उनको बताएंगे कि आपके पास कौन सी क्वालिटी मौजूद है, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो रनिंग क्वालिटी लगा रहे होते हैं, स्टैंडर्ड लगा रहे होते हैं, देखें, उसके लिए क्या प्राइसेस होंगे आपके? बिल्डर्स के लिए जो है ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा अगर वो आते हैं हमारे पास। उनको ये है कि वो मार्केट से आप रेट लें और जो भी फ़र्क हो, अव्वल तो कोशिश करें कि आप कंटेनर का ऑर्डर बनाएं। कंटेनर के ऑर्डर में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा गोडाउन से लेने की निस्बत। हमारा जो असल फ़ायदा हम दे सकते हैं ना, वो आपकी शॉर्ट क्वांटिटी में हम आपको दे सकते हैं डिस्प्ले से ज़्यादा। अलबत्ता ये है कि अगर और जो बिल्डर होते हैं उनका ऑर्डर तो बड़ा होता है, अगर वो कंटेनर डायरेक्ट बनाएंगे तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कि तमाम बिल्डर से यही गुजारिश है कि जब भी मोहम्मद अली भाई से रब्ता करें, वैसे तो आप जितने भी टाइल्स लेना चाहें सब मिलेंगे सब आपको, मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप कंटेनर लेंगे तो कंटेनर पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि इरफान भाई रेट का भी फ़ायदा होगा मार्केट से भी और गोदाम से भी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा डिलीवरी फ्री होती है। अलबत्ता आप गोडाउन से लें या कहीं और से माल लें तो आपको जो है कार्टेज पे करना होता है। अलबत्ता फैक्ट्री से लेने में कोई कार्टेज नहीं होता। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे ये फैसलाबाद की फैक्ट्री है, अगर इस्लामाबाद में चाहिए, पेशावर में चाहिए, लाहौर में चाहिए, तो इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन आप लेंगे? कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती, कुछ भी आप पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी मोलेंगे माल डिलीवर हो जाता है। ये इस तरीके से इसका मामला होता है। जी, पूरे पाकिस्तान के बिल्डर से यही हमारी गुजारिश है, जब भी आप मोहम्मद अली भाई से रब्ता करें तो अपना पूरा कंटेनर वाला माल बनाएं और पूरी कोटेशन बना के जितना आपको रिक्वायरमेंट है वो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। जी मोहम्मद अली भाई, आपके पास और क्या क्या मौजूद हैं डिज़ाइन? आप देखना चाहते हैं आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, ताकि वो नए से नए टाइल्स अपने घर में। अब्बास भाई देखें, जैसे इसमें ब्लैक कलर है ना, ये एच सीरीज़ के अंदर आता है और इसके साथ ये लाइट कलर है। ये ब्लैक वाला अगर आप मिसाल है आप हमसे परचेज़ करते हैं तो आपको अगले 15 डेज़ तक, क्योंकि अभी रेट अप डाउन्स भी होते हैं, ठीक है, तो अगले 15 डेज़ तक आपको क्लाइंट को इरफान भाई के रेफरेंस के ऊपर ये पड़ेगा 2650 का हमारे पास से, 2650 का पर स्क्वायर मीटर। और उसी तरह ये लाइट कलर में आता है। ये लाइट कलर इरफान भाई के रेफरेंस पे पड़ेगा हमारे पास से 2130 रुपये मीटर, 2130। उसी तरह इरफान भाई अब आप इस पर आ जाएं, ये आता है बी सीरीज़ के अंदर, इसको बी सीरीज़ कंपनी का नाम देती है, ठीक है। तो ये बी सीरीज़ वाला माल जो ग्रीन कलर का आइटम है, इसको 4720 का कोड है। ये आपको फिर इसका रेट पड़ेगा इरफान भाई के रेफरेंस के ऊपर 2350 रुपये का। उसी तरह बराबर में आप आ जाएँ, ये लाइट कलर है, ये इसका रेट पड़ता है आपको 2130 रुपये। अच्छा इरफान भाई, ये 3 कलर रखे हुए हैं, इसके अंदर ये दोबारा बी कलर में आता है और ये दोनों लाइट में आते हैं। ये बी कलर पड़ेगा 2350 और ये दो कलर्स पड़ेंगे आपको 2130 रुपये। उसी तरह आप आ जाएं वो अपना एच कलर के ऊपर ब्लैक वाले पे, ये ब्लैक आता है एच कलर में वापसी, ये पड़ता है आपको वही 2650। और उसी तरह साइड में लाइट कलर है, वो पड़ता है आपको 2130 रुपये। अगर आप वो सामने वाले की बात कर रहे हैं तो वो बी कलर में आता है, सामने वाला बी कलर आपको पड़ता है अपना 2350, 2350। ये सारे रेट्स जो है ना सिर्फ आपके रेफ़र पे उसको मिलेंगे क्लाइंट को, कि वो बताएगा कि भाई हम इरफान भाई की वीडियो देख कर आ रहे हैं। अच्छा इरफान भाई, लोग टाइल तो परचेज़ कर लेते हैं लेकिन उनको स्पेसर्स के बारे में कुछ इल्म नहीं होता ख़ास, वो ठेकेदार के ऊपर, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर चल रहे होते हैं, जबकि ये जो चीज़ है ना ये उनके अपने इख्तियार के अंदर है कि वो कितना गैप रखवाना चाहते हैं। अच्छा बहुत सारे क्लाइंट होते हैं वो बोलते हैं मुझे गैप ही नहीं देना, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि टाइल बेसिक इस तरीके से है कि टाइल तो लग गई लेकिन जो आपकी सीमेंट है ना, नीचे सीमेंट जो आपका फ़र्श है उसमें से गैस का अखराज होता है, ठीक है। अगर वो अखराज नहीं होगा तो कुछ टाइम के बाद टाइल निकल आती है, जिसमें अक्सर वजूहात एयर की होती है कि यार टाइल एयर भरने की वजह से टाइल निकल गई, या तो फट के निकल जाती है, टूट जाती है, टेढ़ी हो जाती है, अमूमन ये होता है, देखा गया है। तो इसलिए आप जो है ना स्पेसर का यूज़ लाजमी किया जाता है। स्पेसर के अंदर बहुत सारी हमारे पास इकसाम मौजूद है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस स्पेसर की। ये जो क्रॉस स्पेसर होता है ना, ये क्रॉस स्पेसर का सिर्फ़ और सिर्फ काम होता है गैप को मेंटेन करना, इसका लेवलिंग से कोई काम नहीं होता। लेवलिंग से बड़ा जो आपकी सतह होती है उसको बराबर करना इसका काम नहीं होता। इसको इस तरीके से लगाया जाता है ये, इससे ये होता है कि आपका जो टाइल है वो यकसा एक जगह पर आपको दिखाई देता है लगा हुआ। इस तरीके से आपकी ना सतह बन जाती है मुकम्मल। इसमें ना लेवलिंग का कोई वो नहीं होता हिसाब किताब के, लेवल करे ना करे वो फिर मिस्त्री को ठोक पीट के करना पड़ता है। पहला तो चीज़ हो गई ये क्रॉस स्पेसर, सबसे जो है ना लीस्ट अमाउंट पे ये आपको पड़ते हैं। लेकिन इसमें यह है कि अगर मिसाल अगला प्रॉपर कारीगर है तो ये चीज़ ओके है, लेकिन अगर मिसाल अगला बंदा थोड़ा सा टाइल लगाना नहीं जानता या वो न्यू पर्सन है तो आप बेहतर है आप फिर लेवलर स्पेसर लें। लेवलर स्पेसर के दो काम होते हैं कि ये इस तरह लगता है टाइल के नीचे माल लगने के बाद, इसके ऊपर दोनों टाइल्स को रखा जाता है। अब आप ये देखें इसका फार्मूला कितना प्यारा है, ये दोनों टाइलों का हम उठा लें ऐसे,
ये देखें, हालांकि मैंने सिर्फ एक टाइल पकड़ी हुई है अभी ये इस तरीके से जो है ये टाइल का दोनों काम करता है, स्पेस को भी मेंटेन करता है और लेवल को भी मेंटेन करता है, ये दोनों चीज़ों को। अच्छा, इसको निकालने का तरीक़ेकार बहुत इजी है, ये डिस्पोजेबल है। ये आप नेक्स्ट डे जो है ना, जब इसका काम कंप्लीट हो जाए तो आप इसको सिलिकॉन के हथौड़े से आप इजीली निकाल सकते हैं। और जिसको नहीं निकालना आता वो बहुत सारे तरीक़ों से भी निकालता है, लेकिन असल जो बेसिक तरीका है वो सिलिकॉन के हथौड़े से इसको हिट करके निकाल ले ईजिली। एक चीज़ इरफान भाई, अपने पास ये स्क्रू स्पेसर भी हैं। स्क्रू स्पेसर बेसिक ये हैं, जैसे आपका ये वैज है ना, बैच नेक्स्ट डे आपके काम में आ जाता है, लेकिन ये काम में नहीं आ पाता आपके ना, जो इसका स्पेसर होता है नीचे ही रह जाता है। तो स्क्रू स्पेसर में ये है कि आपका ये मुकम्मल काम का है। इसको आपने पहले दिन इंस्टॉल करा नीचे, पहले दिन आपने इसको इंस्टॉल कर लिया नीचे, नेक्स्ट डे जो है आप इसको जब आपका काम कंप्लीट हो जाए, इसका सिर्फ स्क्रू टाइट होगा और कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, इसमें ये फ़ायदा है आपको कि जैसे आपका स्पेसर ज़ाया हो जाता है, इसमें आपका ज़ाया नहीं होता। नेक्स्ट डे जब टाइल आप देख रहे हैं कि पक्की हो चुकी है, तो आप अगले दिन इसको सिंपल इसका आप स्क्रू खोल लेंगे। स्क्रू खोलेंगे, इसको यूँ करेंगे ये बाहर, स्क्रू खोलेंगे और इसको यूँ करेंगे बाहर, ये आपकी बाहर आएगी टाइल्स। इसको लगाते वक्त एक एहतियात ये है कि जब आप इसको इंस्टॉल जिस वक्त कर रहे होंगे ना, तो आप जब इसको टाइल के नीचे लगाएंगे तो आपने इसको हल्का सा घुमाना है नीचे, इसके पिन को घुमाने से फ़ायदा ये होगा कि सीमेंट के अंदर ना वो जगह बना लेगा, तो पकड़ने का सवाल ही फिर पैदा नहीं होता। अलबत्ता अगर आप इसको नहीं घुमाएंगे ना, आप थोड़ा सा हर्डल का शिकार हो सकते हैं। तो आपको इसको यूँ नीचे से हल्का सा घुमाना होगा टाइल के नीचे, ताकि वो हल्की सी जगह बना ले। उसके बाद आप इसको टाइट कर दें। अच्छा, इसकी टाइटिंग तो एक मैंने हाथ से करी है। इसके अंदर एक हल्का सा प्लेयर आता है जो प्लास्टिक का होता है, उससे भी आप इसको टाइट कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और भी बता दूँ इरफान भाई, देखिए इरफान भाई, अपने पास ना एक्सट्रीम कंपनी ग्राउट है, हमारे पास एक कंपनी और है एक्सीलेंट कंपनी। एक्सट्रीम और एक्सीलेंट में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ पाउच का है। एक बेसिक क्वालिटी जो है हमारे पास अपना पाउच के अंदर है, और एक वही चीज़ हमारे पास जो है अपना बॉक्स के अंदर है। इसमें फ़र्क और सिर्फ इन दोनों चीज़ों का, बाकी क्वालिटी सेम है। अच्छा, ग्राउट में बेसिक क्लाइंट जाता है 100 रुपये, 80 रुपये, 200 रुपये वाली ग्राउट की तरफ, वो बिल्कुल बेकार ग्राउट होती है, वो कुछ टाइम के बाद निकल आती है। ये बेसिक वाटरप्रूफ ग्राउट है। वाटरप्रूफ ग्राउट का मामला ये होता है कि आप इसको लगाएंगे ना, लगाते वक्त भी आपको मिक्स करने में इसको टाइम लगेगा, इसका सॉल्यूशन बनाने में। तो बाज़ वक़्त क्लाइंट को क्या, ठेकेदार को, लगाने वाले को पता ही नहीं होता, वो सारी ज़िंदगी 2 नंबर ग्राउट लगा के बैठा हुआ होता है। तो आप जो है वाटरप्रूफ ग्राउट लें। वाटरप्रूफ ग्राउट से जो है आपका जो है टाइल की जो ग्राउटिंग है वो ज़्यादा टाइम तक टिकी रहेगी और कहीं जाएगी नहीं। लेकिन अगर आप 2 नंबर ग्राउट लगाते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद निकल आती है। अच्छा, ये अगर एक्सट्रीम का ग्राउट कोई आपके रेफर से मांगता है या एक्सीलेंट का मांगता है, एक्सट्रीम पड़ता है 430 रुपये का, एक्सीलेंट पड़ता है 400 रुपये का। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग का और कुछ भी नहीं है। पैकेजिंग से मुराद उसका जो पैक करने का अंदाज़ है। एक पैक हुआ हुआ है बॉक्स के अंदर और एक पैक हुआ हुआ है अपना पाउच के अंदर। जैसे इरफान भी एक किया हमारे पास, ये दोनों सेम कंपनीज़ का माल है, ये दोनों सेम कंपनीज़ के माल हैं, लेकिन क्या, एक ग्राउट बॉक्स के अंदर है और एक सिर्फ जो है उसमें पाउच के अंदर। दोनों 1 kg की पैकिंग है इन दोनों की। उसी तरह वहाँ पर इन दोनों के बॉन्ड भी आपको मिल जाएंगे, एक्सट्रीम का भी, एक्सीलेंट का भी। एक्सट्रीम की PSI है 2.41, एक्सीलेंट की PSI है 1.51। इस तरीके से इनका मामला है। अच्छा, एक्सट्रीम का बॉन्ड अगर आप लेंगे हमसे तो वो पड़ता है आपको तकरीबन 600 रुपये का, और एक्सीलेंट का आप लेंगे तो वो पड़ता है आपको 550 का। जी दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसे लगी? होपफुली आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। जब भी आपको टाइल परचेज करने हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा और मोहम्मद अली एंटरप्राइजेस पे ज़रूर आइएगा। और बहुत होल सेल प्राइस पे ये आपको दे रहे हैं तमाम इक्विपमेंट, साथ में जो इन्होंने सारी डिटेल्स बताई हैं। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत फ्रूटफुल साबित होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोहम्मद अली एंटरप्राइजेस ज़रूर आइए। इरफान जारसीवी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।